चलिए आज बात करते हैं बेस्ट कार्डियो वर्कआउट की थ्रू द लेंस ऑफ साइंस एंड लॉन्जिविटी। अगर आपको लंबा जीना है विदाउट डिजीजेस और हेल्दी, ताकि आप वो सब कर सके लेटर इन लाइफ जो आज कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा कार्डियो वर्कआउट कौन सा है? क्या वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो, या एक स्पोर्ट खेलना सबसे अच्छा कार्डियो है? व्हाट अबाउट स्विमिंग, जॉगिंग, दौड़ना, साइकिलिंग, डांसिंग, जुम्बा, ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, स्टेपर, या स्प्रिंटिंग, या मेरा सबसे फेवरेट रॉकिंग, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आपके लिए लंबा जीने के लिए और बेहतर जीने के लिए सबसे अच्छा कार्डियो कौन सा है? आज हम और आप मिल के इसको डिकोड करेंगे साइंस के नजरिए से। आज के वीडियो में हम 4 चीज की बात करेंगे। सबसे पहला, कार्डियो होता क्या है? क्या सबको कार्डियो करना चाहिए? सबसे बेस्ट कार्डियो वर्कआउट कौन सा है? और चौथा, अगर आप बिगनर हैं तो आपको कैसे कार्डियो की शुरुआत करनी चाहिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला, कार्डियो होता क्या है? बहुत सिंपल समझाऊंगा। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब तक आप जिंदा है तब तक आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे बॉडी के 40 लाख करोड़ सेल को एट एवरी सेकेंड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब आप सो रहे हैं तब आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपके लंग्स ब्रीथ कर रहे हैं, आपकी किडनी काम कर रही है, आपकी ब्रेन काम कर रही है, वो सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये सारा ऑक्सीजन आपके सेल्स को पहुंचता कैसे है? आपके ब्लड के द्वारा। और ये ब्लड को पंप कौन करता है? आपका हार्ट। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको एक कार्डियक इवेंट होती है, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। दूसरा, ये ऑक्सीजन दोस्तों आता कहां से है? जब आप सांस लेते हैं, जब आप ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये काम कौन करता है? आपके लंग्स। सो दूसरा पार्ट ऑफ योर कार्डियो लंग्स आता है। ये डायग्राम्स के थ्रू आप देखिएगा, आपका लंग्स का काम है ऑक्सीजन लाना, आपके हार्ट का काम है उस ऑक्सीजन को डिलीवर करना ब्लड वेसल्स के थ्रू। जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ये जिस स्पीड से ट्रेवल करता है, ये उसमें एक प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ पर आपका तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में ब्लड फ्लो करता है उतना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर। इसी के लिए हम बोलते हैं कि हायर ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक एंड फॉर योर स्ट्रोक। बहुत सिंपल दोस्तों, जब हम कार्डियो वर्कआउट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई ऑर्गन को होता है तो वो होता है आपके हार्ट को, और दूसरा आपके लंग्स को। दूसरा दोस्तों, क्यों हम सबको कार्डियो करना चाहिए, इसको मैं एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाऊंगा। हर एक एक्टिविटी के लिए आपको डिफरेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप सोते हैं आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। साइंस ने इसको मेजर किया। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये है 3.5 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर केजी पर मिनट, यानी कि करीबन छोटू बॉटल ऑफ ऑक्सीजन फॉर एवरी मिनट फॉर यू टू लिव सो दैट यू डोंट डाई। जब आप सुबह उठते हैं और आपकी बेड पे बैठ जाते हैं, जब आप बैठते हैं आपको थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, करीबन 4 मिलीलीटर चाहिए। अब आप उठ के गए आपके वॉशरूम, ये 4 के जगह अब आपको 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अब आप ऑफिस के लिए या कोई काम के लिए तैयार होते हैं, थोड़े और फास्ट मूव कर रहे हैं, आपको 5 के जगह 8 या 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। जब आप स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं, आपको करीबन 18 से 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर मिनट। जब आप जॉगिंग के लिए जाते हैं या ग्रोसरी कैरी करते हैं, तब आपको और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, करीबन 25 से 30 मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रोसरी बैग कैरी करने के लिए जो मसल में स्ट्रेंथ चाहिए, इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ब्रॉडली आप क्या मूवमेंट कर सकेंगे, ये आप कितना ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं उस पे डिपेंडेंट है। और ये ऑक्सीजन डिलीवर कौन करता है? आपका ब्लड और आपका लंग्स। तो अगर आपका हार्ट वीक है और आपका लंग्स वीक है तो ये इतना ऑक्सीजन ही नहीं डिलीवर कर पाएगा जिससे शायद आप ग्रोसरी लिफ्ट कर सके या सीढ़ी चढ़ सके। इसका मतलब अगर आप कार्डियो नहीं करेंगे, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे,
तो आगे जाके आपकी मूवमेंट पैटर्न्स बहुत रेस्ट्रिक्ट होगी, जिसको हम लॉन्जिविटी की दुनिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। हम लोग साइंस में इसको दोस्तों कार्डियक आउटपुट बोलते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपका हार्ट पंप कर पाता है। हायर द वॉल्यूम, हायर इट्स एबिलिटी टू सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। इसमें 3 चीज दोस्तों गौर करिएगा। जो मैंने डेटा आपको प्रेजेंट किया दोस्तों, ये एक इंडिकेटिव डेटा है, सबकी रिक्वायरमेंट सिमिलर नहीं होती है। जब आप 18 या 20 साल के होते हैं तब आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बेटर काम करता है कंपेयर्ड टू जब आप 50 या 60 या 70 साल के होते हैं। इसीलिए जब आप एक्टिविटी लेवल्स देखेंगे एक 18-20 साल के लड़के की या एक 60 से 70 साल के बुजुर्ग की, ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से है। तीसरा दोस्तों एक बहुत यूनिक चैलेंज है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन हमारी नीड फॉर ऑक्सीजन बढ़ती है। ये दोनों तरफ से आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। लेकिन सबसे ग्रेट न्यूज, अगर आप चाहे और अगर आपने कार्डियो वर्कआउट को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया तो ये जो डिक्लाइन है, इस डिक्लाइन को आप स्लो डाउन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से लेटर इन लाइफ आप वो सब कर सकेंगे जो आपको पसंद है, जो आपको खुशी देता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे प्रशांत, हाँ बता तो सही, अच्छा सबसे अच्छा कार्डियो कौन सा? क्या वो वॉकिंग है, क्या वो रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, स्पोर्ट्स है? अरे ठहरो दोस्तों, मैंने बोला था इस एपिसोड को हम साइंस के नजरिए से देखेंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे को अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाना है लेटर इन लाइफ, तो एक फ्रेमवर्क आपको प्रेजेंट करूंगा कार्डियो का। मैं इसको एक ट्रायंगल के फ्रेमवर्क से प्रेजेंट करूंगा। आपको वो कार्डियो वर्कआउट चाहिए जो वो ट्रायंगल का बेस को भी एकदम बड़ा करता है और इसकी हाइट को भी एकदम बड़ा करता है, ताकि द एरिया अंडर द ट्रायंगल इज द हाईएस्ट। बेस की जब हम बात करते हैं कार्डियो की, तो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, कितने लंबे समय तक आपका हार्ट वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। और जब हम हाइट की बात करते हैं, हम कैपेसिटी की बात करते हैं, कभी आपको जरूरत पड़ी तो मैक्सिमम आपका हार्ट कितना ब्लड सप्लाई कर सकता है। और ये दोनों पे जब हम काम करेंगे तब लेटर इन लाइफ जाके हमको बेस्ट हार्ट हेल्थ मिलेगी। तो जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, सबसे पहला वर्कआउट आपका फ्रेंड इज स्लो कार्डियो। हाँ दोस्तों, ये एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए आपको स्लो कार्डियो में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा, जिसके ऊपर आप कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। साइंस में हम इसको जोन 2 वर्कआउट भी बोलते हैं। स्लो कार्डियो या जोन 2 को मैं आपको 2 भाषा में समझाऊंगा, एक साइंस की भाषा में और एक नॉर्मल सिंपल सी भाषा में। मैंने बताया कि आपके हार्ट को वो ब्लड फ्लो पहुंचाने के लिए हर बार बीट करना पड़ता है। इसको हम हार्ट बीट बोलते हैं या हार्ट रेट भी बोलते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं बीट्स पर मिनट पे। हर एक इंडिविजुअल की एक मैक्सिमम हार्ट रेट होती है, इससे ज्यादा ये 1 मिनट में बीट नहीं कर सकता है। और ये आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, ये विद एज कम होती जाती है एज योर हार्ट गेट्स टायर्ड एंड टायर्ड। तो दोस्तों, तो मैक्सिमम हार्ट रेट जो साइंस बोलता है वो है अप्रोक्सीमेट 220 टाइम बीट कर सकता है हर मिनट में। अगर आपको आपकी मैक्सिमल हार्ट रेट कैलकुलेट करनी है तो 220 से आपकी एज को माइनस कर लीजिए, तो आप अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट को एस्टिमेट कर सकते हैं 220 माइनस योर एज। अब ये चार्ट को देखिए, जिससे मैं आपको जोन 2 समझाऊंगा। जब आप वो कार्डियो करते हैं जिससे आपका हार्ट इतना तेजी से बीट कर रहा है, क्योंकि आपके बॉडी को उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जो कि 90 to 100% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट है, इसको हम जोन 5 बोलते हैं। थोड़ा कम जोन 4, उससे नीचे जोन 3, उससे नीचे जोन 2। जब आप एक नॉर्मल लेजरली वॉक लेते हैं, जब आपका हार्ट आपके 50% ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता है, इसको हम जोन 1 बोलते हैं। जोन 1 के ऊपर आता है जोन 2, जहां आपका हार्ट 60 to 70% मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता है। आपको जब आप कार्डियो वर्कआउट करते हैं, इस जोन 2 पे फोकस करना है कि आपकी हार्ट रेट उसी रेंज में रहे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर वर्कआउट। लेकिन क्यों? ये एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जब हम कोई भी कार्डियो वर्कआउट करते हैं, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
हमारे सेल्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है जो ये एनर्जी बनाता है। इसका एक एफिशिएंट वे है एनर्जी बनाने का और एक इनएफिशिएंट वे है एनर्जी बनाने का। जब ये ऑक्सीजन को यूज करता है एनर्जी बनाने के लिए तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एफिशिएंटली एनर्जी बनाता है, और जितनी ज्यादा एफिशिएंटली एनर्जी बनाता है उतने ज्यादा टाइम तक आप ये एक्सरसाइज या ये कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, सपोज आप जोन 2 से जोन 3 में जाते हैं, 67% कैपेसिटी से 70 to 80% कैपेसिटी में जाते हैं, अब आपके मसल को और एनर्जी की जरूरत है। अब उतनी तेजी से ये ऑक्सीजन आपके सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, तो बॉडी के पास और एक वे है जो वो एनर्जी बना सकती है, लेकिन वो बहुत इनएफिशिएंट वे है, जहां पर आपकी बॉडी विदाउट एडिक्वेट ऑक्सीजन एनर्जी को बनाती है। इसको बनाने के लिए पाइरूवेट को वो लैक्टेट में कन्वर्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम इसका ये है कि इसका बाई प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड, और जब ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है तो आपके मसल में फटीग आता है, सोरनेस आता है, और इसके बाद आप वर्कआउट बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मसल टायर्ड हो जाता है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। आजकल आपकी सारी स्मार्ट वॉचेस, ट्रैकर्स आपको जोन 2 दिखाती है आपका, अगर आपने अपना एज और अपना वेट डाल दिया तो। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो एक बहुत आसान तरीका है ये समझने के लिए कि आप जोन 2 में है कि नहीं। मैं इसको बोलता हूँ प्रशांत देसाई का सॉन्ग टेस्ट। हाँ दोस्तों, अगर आपको गाने का शौक है तो जब भी आप अपना कार्डियो वर्कआउट करता है, गाना शुरू करिए। जोन 2 वो जोन है जहां आप गाना गुनगुना नहीं सकेंगे, आप गाने के शब्द बोल सकेंगे, और अगर आपने आपकी इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ाई तो आप वो शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए वो शब्द को बोलना। तो जोन 2 के लिए बेस्ट वर्कआउट कौन सा है दोस्तों? हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको वॉकिंग पसंद है तो वॉकिंग को उस इंटेंसिटी से कीजिए जहां पर आप उस गाने को गुनगुना ना सके। थोड़ा तेज जाने से आप गा ही नहीं पाएंगे, उस स्पीड से आपको वॉक करना होगा, तो आप वॉकिंग को भी जोन 2 एक्सरसाइज बनाएंगे। लेकिन एक चीज देखिएगा दोस्तों, अगर आपको वॉक है और आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, 1 महीने में 1.5 महीने में आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। अब वो ब्रिस्क वॉकिंग जो आप स्पीड से कर रहे हैं, आप गाना भी गुनगुना सक रहे हैं, तब आपको ब्रिस्क वॉकिंग से जॉगिंग पे जाना पड़ेगा या एक स्टीप इंक्लाइन पे ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा। आप देखेंगे 6 महीने में आप जॉगिंग करते करते भी गाना को गुनगुना सकते हैं। ये तो दोस्तों बात कर रहे हैं वॉकिंग की या जॉगिंग की। आप सेम प्रिंसिपल स्विमिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सेम प्रिंसिपल ट्रेडमिल में भी यूज कर सकते हैं, आप सेम प्रिंसिपल साइकिलिंग में भी यूज कर सकते हैं, आप सेम प्रिंसिपल एलिप्टिकल पे भी यूज कर सकते हैं। जोन 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, चाहे आप 30 मिनट के लिए करें, 45 मिनट के लिए करें या 60 मिनट के लिए करें, ये पूरे टाइम आपकी हार्ट रेट जोन 2 में होनी चाहिए, तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। जब आप टेनिस खेलते हैं, जब आप एक शॉट खेलने के लिए जाते हैं, तब शायद आप जोन 2 या जोन 3 में आते हैं, लेकिन फिर आप जोन 1 में चले जाते हैं। जब आप फुटबॉल खेलते हैं, जब आपके पास बॉल आता है और आप ड्रिबल करके आगे बढ़ रहे हैं, तब शायद आप जोन 2, जोन 3, जोन 4 में जा रहे हैं। लेकिन जब आपके पास बॉल नहीं है, आप ऐसे हैं, तो वापस आप जोन 1 में चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है, आपकी हार्ट रेट बढ़ तो रही है, लेकिन ये एक वॉलेटाइल ऊपर नीचे हो रही है, जिससे आपको स्लो कार्डियो और जोन 2 के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एकदम सेडेंट्री है, कभी बाहर नहीं निकलते और आपको स्पोर्ट खेलना है, दैट इज इवन बेटर। लेकिन जब हम लॉन्जिविटी की बात करते हैं और अगर आपको ये फाउंडेशन बिल्ड करना है, तो दोस्तों स्पोर्ट से काम नहीं चलेगा, आपको स्लो कार्डियो करना पड़ेगा 2 से 3 घंटा हफ्ते में, और ये बहुत आसान है। तो आपका क्वेश्चन होगा, क्या प्रशांत में स्पोर्ट भी खेल सकता हूँ और जोन 2 भी कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने मुझे 2 घंटे या 3 घंटे वीक के स्लो कार्डियो जोन 2 दे दिया, इसके ऊपर आप और स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, बेझिझक खेलिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मूव करते हैं हमारी कैपेसिटी, हमारी पीक एरोबिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए। इसका भी साइंस में एक नाम है जिसको हम VO2 मैक्स वर्कआउट बोलते हैं, या आसान भाषा में बोलूं तो हम इसको फास्ट कार्डियो बोलते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं हमारे VO2 मैक्स के द्वारा। तो जितना आपका बॉडी ऑक्सीजन यूज करता है, इसको जब हम मेजर करते हैं, इस मेजरमेंट का नाम है वेंटिलेशन रेट ऑफ ऑक्सीजन या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन।
हर एक बंदे में ये वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम जो आपका बॉडी यूज कर सकता है उसका एक पीक होता है, उसका एक मैक्सिमम जोन होता है, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते, जिसको हम साइंस में VO2 मैक्स कहते हैं। आपका VO2 मैक्स ये डिसाइड करेगा आप कौन सी एक्टिविटी लेटर इन लाइफ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और सिंपल भाषा में अगर आपका VO2 मैक्स हायर है तो आप ज्यादा फिट है, अगर आपका VO2 मैक्स कम है उसका मतलब आप कम फिट है। जब हम साइंस में लाइफ स्पैन की बात करते हैं, आप कितना लंबा जिएंगे, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है VO2 मैक्स। बहुत सिंपल भाषा में जब आप VO2 मैक्स या पीक एरोबिक कैपेसिटी पे काम करते हैं और अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो आप ज्यादा जिएंगे, आपकी लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होगी। बहुत सिंपल है, द हायर द VO2 मैक्स द लॉन्गर यू विल लिव एंड द बेटर यू विल लिव। दोस्तों ये स्क्रीन पे ये चार्ट जेसन गिफर्ड से मैंने बोरो किया है, वो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखा रहा है कि आपका VO2 मैक्स लेवल और राइट हैंड साइड में ये दिखा रहा है ये कैसे डिक्लाइन होता है विद एज। कुछ एक चीज को इंटरेस्टिंगली गौर करिएगा, यहाँ 3 लाइन दिखाई गई है। ये 3 लाइन दिखाई गई है, कौन सबसे ज्यादा फिट है, कौन एवरेज है और कौन लो फिटनेस में है। लेकिन एक चीज कॉमन है, आप कोई भी फिटनेस लेवल पकड़ लीजिए, विद एज VO2 मैक्स डिक्लाइन कर रही है। लेकिन देखिए कितना रिमार्केबल है, अगर आप 20 साल के हैं और अगर आप बहुत ज्यादा फिट है कंपेयर टू और दूसरा 20 साल का पर्सन जो अनफिट है, ये डिफरेंस ऑलमोस्ट 100% का है। इसका मैनिफेस्टेशन क्या है देखिए दोस्तों, जो 20 साल का लड़का बहुत ज्यादा फिट है वो कितनी तेजी से भाग सकता है, करीबन 20 से 22 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। लेकिन अगर आप लो फिटनेस पे है तो आपका VO2 मैक्स करीबन 25 है और उस कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो स्टेयर्स को भी नहीं क्लाइंब कर पा रहा है 20 साल की उम्र में। इतना बड़ा डिफरेंस है इन एक्टिविटी दैट यू कैन डू डिपेंडिंग ऑन योर VO2 मैक्स। आपका VO2 मैक्स हर 10 साल में 10% से कम होता है। अगर आप मेरी तरह है 50 के ऊपर तो ये डिक्लाइन हर 10 साल में 15% से होगा। इसका मतलब हर साल आपका VO2 मैक्स डिक्लाइन करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। एक रूल ऑफ थंब आपको दोस्तों दूंगा, कोई भी आपकी एज हो, ट्राई करिए कि आपका VO2 मैक्स 20 या 25 से कम ना हो। इसके बाद दोस्तों मूवमेंट में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, इसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी। सो दोस्तों आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर मैं बॉटम फिटनेस में हूं तो बॉटम से मैं एवरेज फिटनेस में आऊं फ्रॉम अ VO2 मैक्स पर्सपेक्टिव, और अगर मैं एवरेज हूं तो मैं उसको पुश करते करते जितना ऊपर ले जा सकूं उतना ले जाऊं। मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि मेरा VO2 मैक्स उतना होना चाहिए जो मेरे से 10 साल छोटा है, उसका जो पीक VO2 मैक्स है उसके आसपास मैं अपना VO2 मैक्स को लाऊं और इसके लिए मुझे अपना वर्कआउट करना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिएगा VO2 मैक्स मतलब फास्ट कार्डियो की बात कर रहे हैं। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं दोस्तों। आप कोई भी एक लैब में जा सकते हैं, जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज्यादा लैब्स करती नहीं है, लेकिन आप लैब में जा सकते हैं। वो आपको एक मास्क देंगे जिससे वो मेजर कर सके आपकी ऑक्सीजन कितना ब्रीथ कर रहे हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हैं। वो आपको एक ट्रेडमिल में चढ़ाते हैं और स्पीड बढ़ाते ही जाते हैं। कहीं ना कहीं आप एक वो पीक स्पीड पे आएंगे जहां आप गिव अप कर देंगे। वो जो लेवल है वहां पर ये आपका VO2 मैक्स को मेजर करते हैं, ये बोलते हैं आपका VO2 मैक्स। दूसरा सिंपल टेस्ट है जिसको मैं बोलता हूं 12 मिनट टेस्ट। 12 मिनट के लिए आपको भागना होगा, जो मैक्सिमम स्पीड पे आप 12 मिनट तक सस्टेन कर सकते हैं आप भागिए और देखिए 12 मिनट में आपने कितने किलोमीटर भागे। कोई भी स्मार्ट वॉच पहन के या फोन लेके आप भाग सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप इस 12 मिनट में आप अपना 100% दे। 13वां मिनट तक आप सस्टेन ही नहीं कर सके, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जितना किलोमीटर होता है इसको आप 36 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें से 11.3 को माइनस करिए। ये एक आसान फॉर्मूला है जो आपको बताएगा आपका VO2 मैक्स कितना है। अब ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे देखिए, इस पे आप अपना प्लॉट कर दीजिए कि ये मेरा VO2 मैक्स आज है। आपको पता चल जाएगा आप लो फिटनेस में है, एवरेज फिटनेस में या पीक फिटनेस में। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, अपने को इससे बेटर होना है।
तो स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग पॉइंट को जानना और फास्ट कार्डियो के द्वारा आपका VO2 max बढ़ाना। तो आप अपना VO2 max कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप सेडेंटरी है तो आप 3 से 4 महीना VO2 max नहीं कर सकते हैं दोस्तों, नहीं। पहले आपको एक जोन में आना होगा, 3-4 महीने कंसिस्टेंटली पहले जोन 2 करना होगा, ताकि आपका बॉडी स्लो कार्डियो से गेट यूज्ड टू हो जाए, आपका हार्ट फंक्शनिंग बेटर हो जाए। 3 या 4 महीना स्लो कार्डियो करने के बाद आप VO2 max की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। दूसरा, VO2 max ट्रेनिंग करने के पहले आपके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। क्यों? यहाँ पर आप अपने हार्ट को पुश करने वाले हैं, इसलिए डॉक्टर से बात जरूर करिएगा। अगर आपने 3-4 महीना स्लो कार्डियो कर लिया, डॉक्टर ने ऑल ओके कर दिया, अब आप VO2 max की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है 1 by 1 ट्रेनिंग। 1 मिनट के लिए जितना फास्ट भाग सकते हैं ऑल आउट भागिए, फिर 1 मिनट रेस्ट, फिर वापस 1 मिनट भागिए, 1 मिनट रेस्ट। इस लूप को 4 टाइम्स, 6 टाइम, मैक्सिमम 8 टाइम्स रिपीट करिए। दूसरा, जब आप इससे यूज टू हो जाए तब आप मूव करेंगे 2 by 2। 2 मिनट फुल स्पीड में भागना, 2 मिनट रेस्ट, 2 मिनट स्पीड में भागना, 2 मिनट रेस्ट, 2 मिनट स्पीड में भागना, 2 मिनट रेस्ट, 4 से 6 बार। फिर आप माइग्रेट करेंगे 3 by 3 और लास्ट में आप माइग्रेट करेंगे 4 by 4। ये फास्ट कार्डियो आपको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करना है दोस्तों। बहुत टफ लगेगा, ऐसा लगेगा शिट, वो वाली जब फीलिंग आएगी इसका मतलब आपका VO2 max बढ़ रहा है। इसीलिए वीक में आपको एक ही बार करने की जरूरत है। 15 से 20 मिनट करेंगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि 3-4 महीना स्लो कार्डियो करने के बाद हफ्ते में एक बार जरूर से VO2 max की ट्रेनिंग करिए। यहाँ पर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है वो 20 मिनट के लिए, वो 15 मिनट के लिए विथ रेस्ट आप आपकी हार्ट रेट को वेरी क्लोज टू जोन 5 लेके जा रहे हैं, आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट के पास लेके जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 2-3 और प्रिंसिपल्स की बात करूंगा जो आपकी मदद कर सकते हैं ये दोनों को बेनिफिशियल करने के लिए। जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि हर एक एक्टिविटी के लिए आपका ऑक्सीजन जो चाहिए वो हम मेजर करते हैं पर kg पर मिनट। यहाँ kg इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप बहुत ओवरवेट है, आपको वेट लॉस पे भी फोकस करना है, जो कम खाने से मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप वेट लॉस करते हैं आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, मतलब आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। तो अगर आप ओवरवेट है तो ट्राई करिए वेट लॉस करने का, इससे आपके कार्डियो को, मतलब आपके हार्ट को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों, ये दोनों कार्डियो वर्कआउट, चाहे वो जोन 2 हो या VO2 max की ट्रेनिंग हो, ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे। सारे कार्डियो वर्कआउट का एक ही प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी। आप इतना ज्यादा रिजल्ट्स पे फोकस मत करिए, ये दोनों वर्कआउट को एंजॉय करिए और फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इसको इनकॉर्पोरेट करिए। 6 से 12 महीने में आप इतना बेटर फील करेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स इतने बेटर हो जाएंगे, आपके फिटनेस लेवल्स इतने बेटर हो जाएंगे। वो सारी एक्टिविटी जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी वो आप चुटकी में करना शुरू कर देंगे। इसलिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप अपने प्रोग्रेस को मेजर मत करिए, थोड़ा लंबा समय दीजिए। आप देखिए क्या रिमार्केबल चेंज लाता है आपकी हार्ट हेल्थ में। तीसरा दोस्तों, आप कोई भी एज में कार्डियो वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। कभी भी आप शुरू करेंगे आपको कंसिस्टेंसी के द्वारा इसके गेन्स मिलेंगे। एल्डरली पीपल ने जब कार्डियो वर्कआउट को इनकॉर्पोरेट किया तो सिर्फ 6 महीने में उनको 15 से 20% एफिशिएंसी मिली थी। उनका हार्ट उतना ज्यादा एफिशिएंट हो गया था सिर्फ 6 महीने में। अगर आप मेरे जैसे हैं जिसका पूरा फोकस है कि मुझे लंबा भी जीना है, डिजीज फ्री भी जीना है, लेकिन मुझे हेल्दी जीना है ताकि मैं वो सब कर सकूं जो मैं आज एंजॉय कर सकता हूं मेरी बेटियों के साथ, मेरी ग्रैंड डॉटरों के साथ, तो मुझे पता है आज मुझे कार्डियो में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे जेनरिक स्पोर्ट्स खेलने से स्पेसिफिसिटी पे आना पड़ेगा। मुझे हफ्ते में 2 से 3 घंटा जोन 2 करना पड़ेगा और हफ्ते में एक बार HIIT करना पड़ेगा। अगर मैं डिसिप्लिन से ये कर सकूंगा तो आई एम वेरी श्योर
लेटर इन लाइफ मेरा हेल्थ स्पैन बढ़ेगा, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, जो कि मुझे चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। खाली एक ही रिक्वेस्ट है, हो सके तो कल से कार्डियो वर्कआउट शुरू कीजिए, विच एवर फॉर्म में। घर में सेडेंटरी मत बैठे रहिए, बहुत हाई रिस्क हो जाता है आपके लाइफ स्पैन के ऊपर भी और आपके हेल्थ स्पैन के ऊपर भी। तो दोस्तों आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो प्लीज बताइए ऐसे और कौन से टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर एक एपिसोड करें, कौन सी टाइप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाइपरट्रोफी के लिए या मसल स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए या लॉन्जिविटी के लिए, उस पे एपिसोड बनाइए। प्लीज कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पे रिमार्केबल साइंटिस्ट और हेल्थ एडुकेटर्स को लाऊं, जिससे मैं भी सीखूं और आपको भी सिखाऊं। इसके लिए ये चैनल का ग्रो होना बहुत अनिवार्य है, तो प्लीज हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में दोस्तों हमेशा ये कहूँगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।